नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 अप्रैल, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का होगा आयोजन। राज्यपाल भी होंगे शामिल। 13 अप्रैल को पीएम मोदी के वर्चुअल संवाद में भाग लेंगे 15,000 से अधिक युवा। बिहार सरकार का अहम फैसला, बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा बच्चियों की देखरेख। सभी केंद्रों पर टोल फ्री नंबर किया जाएगा प्रदर्शित। बिहार में पुलिसिंग सुधार के लिए नई व्यवस्था हुई लागू। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जिलों का सौंपा गया प्रभार। राज्य में कानून व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद। ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई का बड़ा प्रस्ताव। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई लाएगा 1 घंटे का ट्रांजैक्शन नियम। ग्राहक को ट्रांजैक्शन कैंसिल करने का भी मिलेगा विकल्प। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। सुशासन और लंबे अनुभव की खुलकर की सराहना। बिहार राज्य महिला आयोग की बड़ी पहल। गांव-गांव जाकर के महिलाओं को मिलेगा उनके अधिकारों की जानकारी। महिला आयोग आपके द्वार अभियान आज समस्तीपुर से होगी शुरू। डेल स्टेन ने आरसीबी के टॉप 5 गेंदबाजों की सूची की जारी। युजवेंद्र चहल को मिला पहला स्थान। स्टेन ने की सभी गेंदबाजों की तारीफ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। सीएससी के 120 पदों पर 20 अप्रैल तक करे आवेदन। सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया ने आधार सुपरवाइजर और आधार ऑपरेटर के 120 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया 2 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, वहीं 20 अप्रैल तक चलेगी। इस भर्ती में 12वीं पास, 10वीं के बाद आईटीआई या फिर डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही यूआईडीएआई द्वारा मान्यता प्राप्त आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट और कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी आवश्यक है। भर्ती 9 राज्यों में होगी, जिनमें यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को राज्य के नियमों के अनुसार वेतन मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन chc.gov.in पर किया जाएगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जिला का प्रभार सौंपा गया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए सभी जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल और जिला प्रभारी नियुक्त किया है। पटना की जिम्मेदारी एडीजी नैयर हसनैन खान को दी गई है। गया जी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, भोजपुर, दरभंगा सहित कई जिलों में भी अनुभवी अधिकारियों की तैनाती की गई। इस व्यवस्था का उद्देश्य पुलिसिंग में सुधार, लंबित मामलों के निपटारे और अपराध नियंत्रण को तेज करना है। अधिकारी नियमित निरीक्षण करेंगे और लापरवाही पर कार्रवाई होगी। इस कदम से राज्य में कानून व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। बिहार की 7 जीविका दीदियों की सफलता राष्ट्रीय रिपोर्ट में हुई शामिल। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में बिहार की 7 जीविका दीदियों की सफलता और संघर्ष की कहानियों को शामिल किया गया, जो पटना, दरभंगा, जमुई, शिवहर और किशनगंज जिलों से है। इनमें नंदिनी कुमारी, राशि कुमारी, सजदा खातून, लालती देवी, ललिता देवी और गीता देवी जैसी महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने छोटे निवेश से लाखों रुपए की मासिक आय हासिल की है। कोई आइसक्रीम स्टॉल चला रही तो कोई मखाना, मछली, मशरूम और पशुपालन से व्यवसाय कर रही। इन महिलाओं को अब रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा और बिहार को लखपति दीदियों में अग्रणी बताया गया है। पटना हाईकोर्ट ने प्रदूषण पर जताई कड़ी नाराजगी। पटना हाईकोर्ट ने राजधानी में बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण पर गंभीर नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकल पीठ ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह प्रदूषण रोकने में विफल रहा। सुनवाई में कई थानों की कार्यशैली भी असंतोषजनक पाई गई। कोर्ट ने लाउडस्पीकर और डीजे के अवैध उपयोग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद कार्रवाई का सुझाव दिया। साथ ही 6 थानाध्यक्षों को व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट देने को कहा गया। जन जागरूकता के लिए रन फॉर पॉल्यूशन आयोजित करने का भी आदेश दिया गया। पूर्वी चंपारण में फिल्म सरकारी मीडियम की शूटिंग शुरू होगी। पूर्वी चंपारण में 17 अप्रैल से 5 मई तक सामाजिक सरोकार पर आधारित हिंदी फीचर फिल्म सरकारी मीडियम की शूटिंग होगी। फिल्म के जरिए स्थानीय और नए कलाकारों को अवसर प्रदान किया जाएगा। चयन के लिए कलाकारों को अपने कार्य का प्रमाण पत्र, वीडियो या फिर अन्य दस्तावेज देने होंगे। निर्माता निर्देशक राजसागर ने बताया कि उद्देश्य बिहार के कलाकारों को बड़ा मंच देना है। कलाकार, टेक्नीशियन और वेंडर राज्य सरकार के पोर्टल film.bihar.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसमें अभिनय, निर्देशन, संगीत, तकनीकी और विभिन्न प्रोडक्शन सेवाओं से जुड़े कई क्षेत्र शामिल हैं। पटना में माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का होगा भव्य आयोजन। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में 12 से 13 अप्रैल को माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का आयोजन होगा, जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और बिहार सरकार की संयुक्त पहल है।
इसका उद्देश्य युवाओं को केंद्रीय बजट 2026 की नीति निर्माण प्रक्रिया से जोड़ना है। इसमें राज्यपाल भी शामिल होंगे। वहीं 13 अप्रैल को 838 चयनित प्रतिभागी और 15,000 से अधिक युवा पीएम मोदी के वर्चुअल संवाद में भाग लेंगे। कार्यक्रम में क्विज, निबंध और संवाद चरण शामिल है। महिला युवा संसद, साइकिलिंग अभियान और विभिन्न विकास विषयों पर चर्चा भी इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण होंगे। महिला आयोग गांव-गांव जाकर के महिलाओं को करेगा जागरूक। बिहार राज्य महिला आयोग आज से महिला आयोग आपके द्वार जानिए आपके हक और अधिकार कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करना है। यह अभियान समस्तीपुर से शुरू होकर के विभिन्न जिलों में चलाया जाएगा। आयोग गांव-गांव जाकर के महिलाओं से संवाद करेगा और उनके साथ हो रहे अत्याचारों पर चर्चा करेगा। लगभग 1000 महिलाओं की भागीदारी की उम्मीद है। इस पहल से ग्रामीण और वंचित महिलाओं को पहली बार बड़े स्तर पर जागरूकता और सहायता मिलेगी। ई-केवाईसी नहीं कराने वालों का 30 अप्रैल के बाद राशन कार्ड हो सकता है रद्द। बिहार के राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया, जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक है। पहले यह डेट 30 मार्च थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर लाभार्थियों का नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है और राशन वितरण भी रोक दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को हटाकर प्रणाली को पारदर्शी बनाना है। मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन लेने वालों और एक आधार से कई कार्ड लिंक होने जैसे अनियमितताओं को रोकने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी की गई। बक्सर में 13 अप्रैल को लगेगा जॉब कैंप। बक्सर में 13 अप्रैल 2026 को जिला नियोजनालय परिसर में 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसका संचालन बिहार सरकार के युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के तहत होगा। इसमें एबी इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 200 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। पदों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, फील्ड इंजीनियर, सुपरवाइजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव सहित कई अन्य शामिल है। वेतन 8,000 से लेकर के 18,000 रुपए तक होगा। शैक्षणिक योग्यता 10वीं से लेकर के MBA या फिर बीटेक तक निर्धारित है। उम्मीदवार को NCS पोर्टल पर पंजीकरण और बायोडाटा, आधार कार्ड साथ लाना होगा। यह अवसर बेरोजगार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मई से शुरू होगी पटना की नई इलेक्ट्रिक बसें। पटना में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए बिहार परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक लग्जरी बस सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत मई से होने की संभावना है। 4 बसें गांधी मैदान से अटल पथ, JP सेतु होते हुए सोनपुर और हाजीपुर रेलवे स्टेशन तक चलेगी। यह रूट करीब 20 से अधिक इलाकों को जोड़कर लाखों लोगों को सुविधा देगा। खास करके अटल पथ के निवासियों को पहली बार सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस और प्रदूषण मुक्त होगी। यह सेवा जाम कम करने, समय बचाने और सस्ती यात्रा देने में मदद करेगी। गोपालगंज ने भोजपुर को हरा करके अंडर 23 वनडे ट्रॉफी जीती। BCA मेंस अंडर 23 वनडे ट्रॉफी 2025-26 का खिताबी मुकाबला पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में भोजपुर और गोपालगंज के बीच खेला गया, जिसमें बीते दिन गोपालगंज ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। भोजपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए, जिसमें शिवम सिंह और ऋषभ पांडे ने अहम पारियां खेली। जवाब में गोपालगंज ने 217 रन बना करके लक्ष्य हासिल कर लिया, जिसमें अंकित यादव ने नाबाद 62 रन बनाए। गेंदबाजी में प्रशांत कुमार ने 4 विकेट लेकर के शानदार प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द मैच बने। टूर्नामेंट का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की वध 2 OTT पर हुई हिट। फिल्मों की विविधता के बीच क्राइम थ्रिलर वध 2 OTT पर दर्शकों का ध्यान खींच रही। नीना गुप्ता और संजय मिश्रा स्टारर यह फिल्म थिएटर में खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही इससे अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही। 2 घंटे 8 मिनट की इस फिल्म को IMDb पर अच्छी रेटिंग मिली। कहानी मध्य प्रदेश के जेल में एक कैदी की रहस्यमयी गुमशुदगी और न्याय नैतिकता के सवालों पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन जसपाल सिंह संधू ने किया और इसमें कुमुद मिश्रा सहित कई कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए RBI लाएगा 1 घंटे का ट्रांजैक्शन नियम। RBI ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल भुगतान सुरक्षा में नए सख्त नियम लागू करने पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार 10,000 रुपए से अधिक के नए अकाउंट में ट्रांसफर पर 1 घंटे का समय अंतराल लागू किया जा सकता है, जिससे ग्राहक ट्रांजैक्शन को कैंसिल भी कर सकेंगे। यह कदम APP फ्रॉड को रोकने के लिए है, जो बड़े पैमाने पर नुकसान का कारण बनते हैं। मर्चेंट पेमेंट, ई-वेंडेंट और व्हाइट लिस्टेड खातों पर यह नियम लागू नहीं होगा। बैंक संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर अलर्ट और अतिरिक्त वेरिफिकेशन भी करेगा। रोहतास में भीषण आग से 500 बीघा गेहूं की फसल हुई खाक। रोहतास जिले के दावत प्रखंड में भीषण आग लगने से 5 गांव देवरी, महुआड़ी, सहीनाव, हीरापुर,
और विधवा में लगभग 500 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आग की शुरुआत देवड़ी गांव से हुई और तेज हवा के कारण तेजी से फैल गई। ग्रामीणों ने बचाव की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बाद में फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयास से आग बुझाई गई। इस हादसे में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और प्रशासन द्वारा क्षति का आकलन किया जा रहा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा बच्चियों की देखरेख। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों और कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ने वाली बच्चियों की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी अब बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सौंपी गई है। आयोग समय समय पर छात्राओं से मिल करके उनकी समस्याओं का समाधान करेगा और उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देगा। सभी विद्यालयों और केंद्रों पर टोल फ्री नंबर 1098 प्रदर्शित किया जाएगा ताकि बच्चियां तुरंत संपर्क कर सके। राज्य में 647 कस्तूरबा विद्यालय है जहां 8 से 16 वर्ष की छात्राएं पढ़ती है। आयोग ने कहा है कि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर माहौल देना उनकी प्राथमिकता होगी। पटना पुलिस ने सोना लूट कांड का किया खुलासा। पटना में कस्टम अधिकारी बनकर गुजरात के स्वर्ण कारोबारी से 14.900 किलोग्राम सोने की लूट मामले का खुलासा किया गया। मेहंदीगंज इलाके में 3 आरोपी अमरनाथ उर्फ गोपी, आदित्य गिरी और संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से सोना, नकदी और हथियार बरामद हुए। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के अनुसार मुख्य आरोपी ने 1.5 साल तक कारोबारी की रेकी की और यूट्यूब से कस्टम अधिकारी बनने की योजना बनाई। वारदात में 8 से 9 अपराधी शामिल थे जो लूट के बाद ट्रेन से फरार हुए थे। पुलिस ने अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बनाई मूल्य अनुश्रवण कमेटी। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तहत गठित मूल्य अनुश्रवण और संसाधन सोसाइटी यानी कि पीएमआरयू के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। यह कमेटी दवाओं और स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद का मूल्य निर्धारण, उनकी मॉनिटरिंग और आवश्यक मानव संसाधन की आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति का कार्य करेगी ताकि राज्य में स्वास्थ्य संसाधन प्रबंधन मजबूत हो सके। समिति की अध्यक्षता BMSICL के प्रबंध निदेशक करेंगे, जबकि विशेष कार्य पदाधिकारी सुरेंद्र राय सदस्य और राज्य औषधि नियंत्रण संयोजक होंगे। यह कमेटी भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार काम करेगी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान भी 2 से 4 डिग्री तक क्रमिक रूप से बढ़ सकता है। पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी और मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को दी राज्यसभा सदस्य बनने पर बधाई। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेकर के नई राजनीतिक भूमिका शुरू की है। उन्हें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए उनके अनुभव और सुशासन की सराहना की। नीतीश के राज्यसभा जाने से बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो गई है। साथ ही हरिवंश को भी राष्ट्रपति द्वारा फिर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। नीतीश अब चारों सदनों में काम करने वाले चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए, जो एक बड़ा राजनीतिक रिकॉर्ड है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश के राज्यसभा शपथ पर साधा निशाना। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटनाक्रम को सामान्य औपचारिकता बताते हुए कहा कि इसमें कोई खास बात नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री पद की शपथ ली गई है, जो इतनी चर्चा हो रही। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार को राजनीतिक दबाव में राज्यसभा भेजा गया और उनकी स्थिति अपमानजनक हो गई है। उन्होंने सरकार पर कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दों पर विफलता का आरोप लगाते हुए गंभीर सवाल उठाए। डेल स्टेन ने आरसीबी के टॉप 5 गेंदबाजों की सूची जारी की। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी के टॉप 5 गेंदबाजों की सूची जारी की है। उन्होंने युजवेंद्र चहल को पहले स्थान पर रखा, जिन्हें आरसीबी के इतिहास में सबसे सफल गेंदबाज बताया गया। दूसरे नंबर पर जोश हेजलवुड, तीसरे पर मिचेल स्टार्क, चौथे पर हर्षल पटेल और 5वें पर अनिल कुंबले को शामिल किया गया। स्टेन ने सभी गेंदबाजों के विकेट लेने की क्षमता, निरंतरता और मैच का प्रभाव की तारीफ की। चिन्नास्वामी जैसे मैदान पर कुंबले के प्रदर्शन की भी सराहना की गई। आरसीबी का आईपीएल 2026 में अब तक अच्छा प्रदर्शन जारी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1827 में समाज सुधारक ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ। वहीं 1869 में कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ। 1904 में गायक कलाकार कुंदन लाल सहगल का जन्म हुआ। 1937 में खिलाड़ी
रामानाथन कृष्णन और 1983 में बैडमिंटन खिलाड़ी अनूप श्रीधर का जन्म हुआ। वहीं 1977 में साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु, 2001 में डॉक्टर कमल रणदिवे, 2009 में विष्णु प्रभाकर और 2010 में वैज्ञानिक कैलाश चंद्र दास का निधन हुआ। एसी में स्लीप मोड का क्या होता है काम? स्लीप मोड एयर कंडीशनर का एक स्मार्ट फीचर है जो रात में आरामदायक नींद और बिजली की बचत दोनों में मदद करता है। यह सोते समय शरीर की जरूरत के अनुसार धीरे धीरे तापमान बढ़ाता है, आमतौर पर हर घंटे 1 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे अत्यधिक ठंड नहीं लगती और नींद में बाधा नहीं आती है। साथ ही फैन स्पीड और कंप्रेसर की गतिविधि भी कम हो जाती है, जिससे ऊर्जा की खपत घटती है। यह फीचर मुख्य रूप से इन्वर्टर एसी में मिलता है और रिमोट से आसानी से एक्टिव किया जा सकता है। यह मोड पूरी रात तापमान नियंत्रित रखता है। इंस्टाग्राम की तरह व्हाट्सएप में भी मिला यूजर नेम का विकल्प। व्हाट्सएप ने नया यूजर नेम फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जिससे यूजर्स बिना मोबाइल नंबर शेयर किए भी संपर्क कर सकेंगे। इस फीचर के जरिए यूजर फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह अपना यूनिक यूजर नेम सेट कर पाएंगे और वही पहचान बन जाएगी। इससे प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों बढ़ेगी। यूजर प्रोफाइल में जाकर के यूजर नेम टैब से नाम सेट किया जा सकता है, यदि वह उपलब्ध हो। फिलहाल यह फीचर चुनिंदा एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स के लिए टेस्टिंग में है और जल्द सभी के लिए जारी किया जाएगा। ऐप अपडेट रखना जरूरी है ताकि नया फीचर मिल सके। रेलवे ट्रैक की जांच में अब इस्तेमाल होगा एआई सिस्टम। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए कई तकनीकी सुधारों की घोषणा की। अब रेलवे ट्रैक की निगरानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का उपयोग किया जाएगा, जिससे पटरियों की गहराई तक जांच संभव होगी। ब्रिज और क्रॉसिंग पर भारी स्लीपरों की जगह हल्की और मजबूत कंपोजिट स्लीपर लगाए जाएंगे, जो झटकों को कम करेंगे और रखरखाव लागत घटाएंगे। बिल्डिंग की सूक्ष्म दरारों की जांच के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग टेक्निक अपनाई जाएगी। इन सुधारों से रेल सुरक्षा और आधुनिकता दोनों में बड़ा बदलाव आएगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, महावीर ने किस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान या सर्वज्ञता प्राप्त की थी? ऑप्शन ए बोधि वृक्ष, ऑप्शन बी है साल वृक्ष, ऑप्शन सी है पीपल वृक्ष या फिर ऑप्शन डी अशोक वृक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साल का वृक्ष। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार सरकार की किस योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों को मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए है 7 निश्चय, ऑप्शन बी है ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ऑप्शन सी है सौभाग्य योजना, ऑप्शन डी उज्ज्वला योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7 निश्चय। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी कंपनी है? ऑप्शन ए है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, ऑप्शन बी है बेल्ट्रॉन, ऑप्शन सी है एकीकृत पर्यावास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग, ऑप्शन डी है वैकल्पिक जल ऊर्जा केंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बेल्ट्रॉन। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार में मुख्य रूप से कौन सा धर्म प्रचलित है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है इस्लाम, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म, ऑप्शन डी है जैन धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिंदू धर्म। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है सोमेश्वर, ऑप्शन बी है रामशिला, ऑप्शन सी है प्रागबोधि, ऑप्शन डी गुड़पा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोमेश्वर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गीता देवी, संतोष कुमार, काजल कुमारी, धर्मवीर सिंह, लक्ष्मी मेहता, राजीव कुमार, साहिल सिंह, रवि मोहन वर्मा, दयानंद सिंह, सूरज राय, मुन्ना प्रसाद, पंचनंद सिंह, राजेंद्र प्रसाद, स्वीटी कुमारी, आदित्य प्रधान, रवि पूजा, अतीक खान, ब्रजमोहन राय, राजकुमार यादव, निरंजन यादव, अर्जुन प्रसाद, सत्यन कुमार, चंदन कुमार, रंजय तिवारी, सुजीत कुमार, प्रदीप पंडित, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, सोनी देवी, रंजीत मिश्रा, विजय घायल, अमरजीत कुमार, विनोद कुमार सिंह, राजेश मांझी, राजीव राय, नौशाद रजा, बाबूलाल मरांडी, संजीत कुमार, हरेंद्र सिंह, मनोज दास, रंजीत कुमार, मुकेश कुमार, स्वनेश्वर कुमार, राजीव राय, रंजीत कुमार, नीलेश कुमार और राजेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके हिसाब से सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है या फिर महंगाई? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।